कल का दिन जब आप ग्राउंड पर मौजूद थे, हमने देखा कि ठंड के इस मौसम में किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन कुछ नहीं रोक पाया उन्हें। वो आज रात भी डटे रहे और दिल्ली आने पर अड़े रहे। देखिए मीनाक्षी, इसकी शुरुआत सुबह से हो गई है। आज सुबह में पानीपत में भी किसानों पर फिर से आंसू गैस और पानी की बौछारें मारी गई हैं। अभी ये सोनीपत का राई है जो कि बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के नजदीक है। यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारी हैवी बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। और इस बैरिकेडिंग को, जैसा कि सुबह पानीपत में इन किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई थी, आगे बढ़े थे, अब यहाँ पर भी इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम किसान हैं और ये वो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से चले थे और पहले अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत और चारों जगह पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, धक्के मुक्की हुई, टीयर गैस छोड़ी गई और यहाँ पर भी अमूमन कुछ अनुमान आप लगा पा रहे हैं भीड़ देखकर और अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान इकट्ठे हुए हैं, कितने किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है? देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं बता दूं, ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हरियाणा के अन्य जिलों से भी आज किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा में पंजाब के 6 बॉर्डर लगते हैं, 6 बॉर्डर से अलग अलग किसान 32 यूनियन है, अलग अलग मंडल इन किसानों के निकले थे और ये जो किसान है ये शंभू बॉर्डर से आ रहे हैं और ये यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी, वो दूसरे रास्ते से अपने ट्रैक्टर्स को निकाल लाए हैं, ये देखिए। और अब अगर ये बैरिकेडिंग ये किसान पार कर जाते हैं तो कुछ मिनट में, क्योंकि यहाँ से जो सिंधु बॉर्डर है वो महज 5 से 6 किलोमीटर है, यानी कि 10 मिनट में ये किसान फिर दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। और जो हरियाणा के किसान आ रहे हैं अलग अलग जिलों से और पंजाब के जो अलग अलग किसान आ रहे हैं, तो ये अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली का कहीं ना कहीं घेराव करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, तस्वीर हमने ये अपने दर्शकों को दिखाई इस वक्त, और देखिए सवाल यहाँ पर ये है, 3 राज्य इस वक्त प्रभावित हैं किसानों के इस आंदोलन से। दिल्ली किसान आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। बातचीत अगर होनी है तो अभी होनी चाहिए, कल होनी चाहिए। 1 हफ्ते का ये डिले किस वजह से है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि सिर्फ कृषि मंत्री जी नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी एक स्वागत किया है और कहा है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमें समस्या इस बात से है कि जब ये जो पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित लगता है। आप ये बताइए, मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ किसान नहीं है, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से ये जो आंदोलन है बिचौलिया बचाओ आंदोलन हो गया है। एपीएमसी आने के बाद किसानों को स्वायत्ता, देखिए हरियाणा में तो पंजाब के माध्यम से किसान आ रहे हैं, लेकिन बिल पे अगर शुद्ध रूप से डिबेट करना है तो मैं तो स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, कि बिल में जो खामियां है वो आप बताइए हम लोगों को। जो हम लोगों को समझ में आता है, किसानों को स्वायत्ता मिली है। जो बिचौलिए थे, जो कई वर्षों से एक प्रकार से मोनोपोली बना के चल रहे थे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिछले वर्ष ही लगभग 40,000 बिचौलियों ने 1600 करोड़ रुपए की कमाई की है। जो एपीएमसी के माध्यम से 2.5% का कमीशन उनको मिलता था। समस्या उनको इस बात से है, पूरे देश में मीनाक्षी जी किसानों की संख्या जो सीधे तौर पर कृषि पर आधारित है, ऐसे लगभग 14.5 करोड़ लोग हैं और महज 10,000 किसान विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये 10,000 किसान उस 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये पहला बात है। और जो भारतीय किसान यूनियन, जो कांग्रेस के लोग सीधे पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक थे, पिछले बार उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दिया था, भूपिंदर सिंह मान, गुरमान सिंह चुदानी, इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट को लीड किया है। कांग्रेस से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित बिचौलिया बचाओ आंदोलन है ये। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सबने ये स्पष्ट कहा है कि एपीएमसी बरकरार रहेगा, एमएसपी बरकरार रहेगा।